श्री राम जी कहते हैं दैव्या शून्य जगतो द्वादश परिवत्सर प्रणष्टम इव नामापि न च रामो न जीवति। इससे पहले वासंती बोली थी कि धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। तब उसके जवाब में श्री राम जी कह रहे हैं कि सीता जी को गए, नष्ट हुए, अर्थात यहां से त्यागे हुए 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, यहां तक कि उसके नाम भी नष्ट हो चुके हैं। क्या राम जीवन धारण नहीं कर रहा है? तुम धैर्य की बात करते हो, राम तो जीवन धारण कर रहा है, जी रहा है। दिव्या शून्य से जगतो द्वादश परिवत्सर। इस संसार में देवी के बिना 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, द्वादश 12 वर्ष। और लव कुश कितने वर्ष के हैं? 12 वर्ष के जी। तृतीय अंक में लव कुश 12 वर्ष के हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और श्री राम जी भी कहते हैं सीता को परित्याग किए हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। प्रणष्टमिव नामापि, कस्य नाम प्रणष्टम? सीतायाः नाम प्रणष्टम। सीता के नाम भी नष्ट हो गए हैं। क्या श्री राम जीवित नहीं है? क्या श्री राम जीवित है? इस तरह से श्री राम जी, सीता जी कहती हैं अपहरामि च मोहितैव एतैः आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः। सीता जी कह रही हैं, किससे बोलेंगी? तमसा से, तमसा पास में है। एतैः प्रिय वचनैः, आर्यपुत्र के इस प्रिय वचन से मैं सीता जी अपहरामी, अपहरित हो रही हूं, मोहित हो रही हूं आर्यपुत्र की तरफ। तब तमसा बोलती है एवं एवं वत्से, क्या तुम इस तरह से आकर्षित हो रही हो उनके तरफ? इस तरह से, ये वाला श्लोक पढ़ लिए थे, यहां तक देख लीजिए। नैता प्रियतमा वाचः स्नेहाद्रशोक दारुणः एतस्तः मधुनो धारः श्योतन्ति सविशस्त्वयि। एतः स्नेहाद्रः शोक दारुणः वाचः। ये जो श्री राम जी बोल रहे हैं, जिनके तरफ तुम आकर्षित हो रहे हो, ये वाणी स्नेहाद्र, स्नेह और आद्र से युक्त है। शोक दारुणा, और शोक से परिपूर्ण है, अत्यधिक शोक देने वाला है। वाचा मतलब वाणी। प्रियतमा, प्रियतमा वाणी है जो कि शोक से युक्त है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि तुम श्री राम जी से अलग हो गई हो। उनके अच्छे अच्छे वाणी बोल करके तुम मोहित हो रही हो, आकर्षित हो रही हो, कोई लाभ नहीं इससे। तः एतः सविशः मधुना धारा त्वयि श्योतन्ति ही, क्योंकि यह विषयुक्त मधु की धाराएं जो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। श्री राम जी मधुर वाक्य बोल रहे हैं और सीता जी अपहृति, आकर्षित हो रही है। इसलिए तमसा कह रही है विषयुक्त मधुवाणी है ये, उनकी तरफ आकर्षित मत हो। तुम उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं है। एतः मतलब ये, वाच्य मतलब वचन, प्रियतमा मतलब अत्यंत प्रिय, स्नेहाद्रा मतलब स्नेह से शीतल, शोक दारुणा शोक से कठोर, न मतलब नहीं। और एतः जो बात श्री राम जी बोल रहे थे प्रिय वचन, उसके बारे में है। ताह वे सविशाह विषयुक्त, मधुनः मधु की धारा, धाराएं, त्वयि तुम्हारे ऊपर शोधंती ही बह रही हैं। उक्ति किसकी है? नैता प्रियतमः वाच स्नेहाद्र शोक दारुणः एतस्तः मधुनो धारः ह्योतन्ति सविशस्त्वयि। तमसा की उक्ति है, ध्यान रखिएगा जी। ये वचन अत्यंत ही प्रिय, स्नेह से शीतल और शोक से कठोर नहीं है। ये वे विषयुक्त मधु की धाराएं तुम्हारे ऊपर बह रही हैं। विषयुक्त मधु की धाराएं तुम्हारे ऊपर बह रही हैं। आगे देखते हैं। रामा अयि वासंती मया खलु, अयि वासंती मैंने, फिर बोलते हैं आगे मैंने। अगला श्लोक उपेंद्र वज्रावृत्त में है। यथा तीरस्सीन मतालसल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोक संकः मर्मानि कृन्तन्नपि किं न शोधः।
मर्मानि कृन्तन्नपि किं न शोधः। इसमें एक शब्दार्थ है, उस पर ध्यान रखिएगा। अलातसल्यम। अलातसल्यम मतलब होता है जलता हुआ काष्ठखंड। जलता हुआ लकड़ी के लिए कहा गया है अलातसल्यम। लोहे के लिए कहा गया है, जलता हुआ लोहा नहीं, जलता हुआ लकड़ी, जलता हुआ काष्ठखंड, जलते हुए लकड़ी के लिए कहा गया है। यथा मतलब जिस प्रकार, अंतः मतलब हृदय में, प्रत्युक्तम प्रविष्ट, क्या, तिरस्तीनम तिरछा, अलातसल्यम जलता हुआ काष्ठखंड, सविसह विशैला और दंतस्त दांत, तथैव उसी प्रकार तीव्रः दुषः मर्मानि मर्मस्थलों को, कृन्तन्नपि छेदन करते हुए, हृदय में, शोक शंकु शोक रूपी कील को। शंकु मतलब कील, एक पहले भी आया था कील के लिए, शल्य शब्द आया था, ध्यान है? स्वरूप पुराने के लिए आया था ना, कील निश्चित के लिए आया था ना। नहीं, कील अलग होता है, पुराण एक कील के लिए आया, लोहे के कील के लिए आया था। शल्य शब्द का प्रयोग हुआ था। मर्मानी मर्मस्थलों को, कृन्तन्नपि छेदन करते हुए, हृदय मतलब हृदय में, शोक शंकु शोक रूपी कील को, किम न सोढ़ा क्या मैंने नहीं सहन किया है। मैंने सहन तो किया है। श्री राम जी के ऊपर इतनी आपदा आ गई थी जब श्री राम जी सीता जी को वन में छुड़वाए थे लक्ष्मण के द्वारा, वाल्मीकि आश्रम के आसपास में। उसके बाद से श्री राम जी बहुत दुखी हैं। अंदर ही अंदर भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पूर्णपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणा रस। अंदर ही अंदर वे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ वासंती को कह रहे हैं कि जलता हुआ तिरछा काष्ठखंड मेरे हृदय में जिस तरह से प्रवेश कर गया हो, ऐसा मैं अंदर ही अंदर दुखी हुआ हूं, परंतु क्या मुझे कष्ट नहीं हुआ। जिस प्रकार हृदय में प्रविष्ट तिरछा जलता हुआ काष्ठखंड तथा विषैला दांत दुखदायक होता है, उसी प्रकार दुःसह और मर्मस्थल को छेदन करते हुए तथा हृदय में प्रविष्ट शोक रूपी कील को क्या मैंने सहन नहीं किया। सहन किया है, इतने दिनों से तो सहन करते ही आ रहे हैं ना श्री राम जी। वासंती जो बोली है पीछे, उसी का जवाब दे रहे हैं कि धैर्य रखिए, उसी के जवाब में निकल रहा है उनके मन से। और इससे पहले श्री राम जी एक बात श्री राम जी के बारे में बोला गया था, प्रिय तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। तमसा की उक्ति थी कि जब तालाब परिपूर्ण हो जाता है पानी से तो उसका प्रतिकार होता है पानी ऊपर से बहना, होता है ना, पानी ऊपर से बह जाता है। और जब हृदय में शोक बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत शोक हो जाए, तो प्रलाप के द्वारा निकलता है। तो यही समझिए श्री राम जी का प्रलाप निकल रहा है, शोक से परिपूर्ण है और उनके मन से कुछ कुछ निकल रहा है अभी। शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। अगला श्लोक भी इस तरह से ही आएगा। सीता, इसमें इंद्र वज्रा छंद है। आगे देखिए, एवं अपि मंदभागिन्यहं या पुनर्आयास कारणि आर्यपुत्रस्य। एवं अपि इस तरह से मंदभागिनी, सीता जी अपने आप को हमेशा मंदभागिनी कहती है, अभागिनी कहती है। अहम सीता जी के लिए है, या जो कि आर्यपुत्र के आयास कारणी, आर्यपुत्र को कष्ट देने वाली हूं। मैं इस तरह से मंदभागिनी हूं जो कि आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूं। मैं ऐसे अभागिनी हूं जो कि आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूं, सीता जी कह रही है। आगे, रामः एवं अतिगूढ़स्तंभितान्तःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनाद अद्यायम आवेगः। श्री राम जी कहते हैं, एवं इस तरह से, अतिगूढ़ छिपा हुआ, अतिगूढ़ इस प्रकार, अत्यंत ही, गूढ़ मतलब गुप्त रूप से, अंतःकरण को रोकने पर भी परिचित वस्तुओं को देखने से मेरा ऐसा मनोविकार हो रहा है। इसकी उक्ति
श्री राम जी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से तो मैं रोक के रखा था, परंतु अब मेरा चित्त विकार क्यों हो रहा है इस तरह, क्योंकि बहुत दिनों से जो वस्तु अंदर ही अंदर छिपा हुआ था वो पुनः उनको देखने के कारण से मेरे मन से वे सारे चित्त वृत्तियां, चित्त बाहर निकल रहे हैं, चित्त विकार बाहर आ रहे हैं। अगला श्लोक श्री राम जी का ही है। इसमें भी उसी तरह से बताया है, पीछे श्लोक आया था, पूर्वोत्प्रिय तड़कस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक शोभे हृदयम प्रलापेरेव धार्यते। उसी श्लोक की पुष्टि में श्लोक बोलते हैं, मंदक्रांता बेल्लोलोलक्षुभित कर्णो जृंभन स्तंभनार्थम यो यो यत्नः कथमपि हि समाधीयते तम तमन्तः हित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतोः विकारस्तो यस्येवा प्रतिहतरः सैकतं सेतुमोघः। सैकतम मतलब क्या होता है? बालू जी। सैकतम सेतुमोघः, सेतुमोघः। सर यहाँ दूसरे लाइन पे यहाँ पे मेरा बुक में दूसरा होगा हल्का फल्का अलग। ओघा एक शब्द आया है, ओघा, निशान लगाइएगा इस पे, ओघा पे। ओघा मतलब होता है जल राशि, राशि, ओघा राशि होता है ना। सैकतम मतलब बालू और ओघा मतलब राशि। बेल्लो लोलक्षित कर्णो जृंभन स्तंभनार्थम, मर्यादा या कगारों को तोड़ देने वाला। वेला, वेला मतलब होता है मर्यादा, वेला मर्यादा। लोल शब्द पहले आया था, उसका अर्थ होता है चंचल, परंतु यहां पे उल्लोलः। क्षुभित कर्णो जृंभन स्तंभनार्थ, मर्यादा या कगारों को तोड़ देने वाले और अंतस को मत देने वाले। शोक के परिपाक के उदय का नियंत्रण करने के लिए यह जो यत्न कथमपि किसी भी प्रकार समाधीयते किया जाता है, किसके द्वारा? श्री राम जी के द्वारा। श्री राम जी के द्वारा जो यत्न किया जाता है शोक को रोकने का, वो सारे यत्न विफल हो रहे हैं। तम उसको, एको को भी, अनिर्वचनीय चेतो विकार, चित्त का विकार, अप्रतिहतरयः न रोके जाने वाले वेग से युक्त, तोयस्य जल का, ओघा मतलब राशि, सैकतम बालुकामय सेतुमिव पुल की तरह अंतः अंदर हित्वा भित्वा जाकर और भेदन कर प्रसरति फैलता है। इसमें श्री राम जी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने शोक को रोकने का जो भी प्रयास करता हूं वह सब विफल होता जाता है, सारे उपाय विफल हो रहे हैं। जिस तरह से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बालू से यदि कगार बनाया जाए, बालू का बांध बना करके बहते हुए पानी को रोकने का प्रयास किया जाए, तो बालू को बहा करके पानी ले जाता है। ठीक उसी तरह से मैंने अपने शोक को रोकने के लिए बहुत सारे यत्न किए, सारे यत्न विफल हो गए, अंतिम में मैं शोक से ग्रसित हो ही गया। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री राम जी। जी, श्री राम जी कह रहे हैं। तो इसमें शब्दार्थ देख लीजिएगा, सुक्ति पूछने लायक नहीं है। जी बोलिए जी। ओघा का प्रवाह दिया है। ओघा मतलब हो गया प्रवाह, राशि, जल का प्रवाह। और सैकतम मतलब बालुकामय, तो ये मतलब जान ही रहे हैं हम सभी, जल की राशि। और बेला शब्द, बेला मतलब मर्यादा, मर्यादा के अर्थ में है। मर्यादा, बेला मतलब मर्यादा होता है यहाँ, मर्यादा के अर्थ में। ओघा तो वो बालू का बनाया हुआ है क्या? पुल जो है बालू का बनाया हुआ है?
जी जी, पानी को रोकने के लिए बालू का बांध बनाना, सेतु बनाना के अर्थ में कहा गया है कि जिस तरह से पानी को रोकने के लिए बालू का सेतु बनाया जाए या बांध बनाया जाए तो पानी को नहीं रोक पाएगा, वो बालू बह जाएगा। ठीक उसी तरह से मैंने अपने शोक को रोकने के लिए कितने यत्न किए, परंतु सारे यत्न विफल हो गए, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। ओघा मतलब प्रवाह, जल की राशि, बहाव। बेला मतलब मर्यादा। वेला शब्द दिया है, वेला का अर्थ होगा मर्यादा के अर्थ में भी है और कगार के अर्थ में है, किनारा, कगार। तोड़ देने वाले और अंतस को मत देने वाले, अंतःकरण को मत देने वाले, श्री राम जी के अंतःकरण को मत देने वाले, शोक के परिपाक के उदय का नियंत्रण करने के लिए। शोक श्री राम जी के अंदर चल रहा है, जब से सीता जी को बाहर भेजे हैं लक्ष्मण के साथ, तब से ही वो करुणा से आर्द्र हैं, दुखी हैं। उसको रोकने का प्रयास जो जो भी श्री राम जी ने किए, जिस तरह से प्रयास किए, सारे प्रयास विफल गए, यही बताना चाह रहे हैं जी। सीता जी बोलती हैं, आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वा दारुणया आरंभेन दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम में हृदयम स्फुटति। सीता जी कह रही हैं, आर्यपुत्रस्य, आर्यपुत्र के, एतेन इस दुर्वार दारुणः आरंभेन, दुर्वार दारुणः जो कि दुर्निर्वार हो, उसको फिर से दुर्निर्वार और कठोर आरंभ करने वाले दुख के संयोग से जीवन को त्याग कर मानो स्वयं के दुख से रहित सा मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। सीता जी कह रही हैं, दुर्वा दारुणा आरंभेन दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम। परिमुषित, सीता जी अपने आप को अपहरण सी, आकर्षित सी हो रही हैं। पहले भी बोली हैं सीता जी कि मैं अपने आप को आकर्षित सी, अपहरानी, श्री राम जी की तरफ आकर्षित हो रही हूं। उसके बाद तमसा बोली थी कि ये विष युक्त वाणी है। प्रमुक्त जीवितम में हृदयम स्फुटति ही। आर्यपुत्र के इस दुर्निर्वार और कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग से जीवन को त्याग कर मानो स्वयं के दुख से रहित सा मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। वासंती स्वगतम कष्टम अत्यासक्तो देवः, इस पे निशान लगा लीजिए, कष्टम अत्यासक्तो देवा पे। कष्टम अत्यासक्तो देवा वासंती की उक्ति है, कहती है, हे महाराज अत्यंत ही कष्ट है, तद अक्षिपामि तावत, तो मैं इनको थोड़ा सा इनके मन को और कहीं लगाती हूं। तद अक्षिपामि तावत प्रकाशम चीर परिचिता इदानीं जनस्थान भागान अवलोकनेन मानयतु देवः। फिर कहती है वासंती कहना चाह रही है कि श्री राम जी बहुत दुखी हो गए हैं, इनके मन को मैं कहीं और लगाती हूं तब तक। चीर परिचिता इदानीं जनस्थान भागान अवलोकनेन, चीर परिचित जनस्थान को देखने से, अवलोकनेन मानयतु देवः, हे देव आप अपने आप को मानयतु, मानयतु कर दिया हुआ है सम्मानित कीजिए, अवलोकन के द्वारा अपने आप को सम्मानित करें। रामः एवं अस्तु, ऐसा ही हो। सीता जी कहती है, संदीपन एव दुखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। इस पर भी निशान लगा लीजिएगा। सीता जी की उक्ति है, संदीपन एव दुखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। लगा लिए? यस सर। जी। संदीपन एव दुखस्य प्रिया सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। वासंती बोलती है कि श्री राम जी बहुत दुखी हो गए हैं, अब इनके मन को बहलाने के लिए इनको कहीं और ले जाती हूँ, ऐसा कहती हैं।
कि आप अन्य जगह को सम्मानित कीजिए। सीता जी कहती हैं ये जो विनोद का उपाय है ना, उनके मन को बहलाने का उपाय कर रही है वासंती, उससे तो श्री राम जी और दुखी ही होंगे। संदीपना एवं, संदीपना मतलब होता है दुख को बढ़ाने वाला, संदीपना पतित करने वाला। ये जो उपाय कर रही है वासंती ना, वो दुख को बढ़ाने वाला ही है। संदीपना एवं दुखस्य प्रिय सख्या विरोधनोपाय तर्कयामी। प्रिय सखी वासंती का मन बहलाने का उपाय दुख को उद्दीप्त कर देने वाला है, मैं ऐसा अनुमान कर रही हूं, सीता जी बोलती हैं। आगे, वासंती देव देव, हे देव, शार्दूल विकृतम छंद। अस्मिन्नैव लता गृहे तहवस् तन्मार्गदत्यक्षणः साहंसैकृतकौतुकः चिरभूत् गोदावरीः सैकते आयान्त्यः परिदुर्मनः इतमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्ध प्रणामांजलि। अरविंद मतलब क्या होता है? कमल, कमल जी। कुड्मला मतलब कली, कली, कमल का कली की तरह। बद्धांजलि, हाथ बांध लेती है। कौन हाथ बांधती है कमल के कली की तरह? बसंती, सीता जी। सीता जी, वासंती बता रही है कि अस्मिन्नेव लता गृहे। देखिए क्या बात, कितना चालाक है वासंती। मतलब व्यंग कसने के लिए बोलती है श्री राम जी बहुत दुखी हो गए हैं, इनके विनोदन उपाय के लिए, मन बहलाने के लिए कहीं और ले जाती हूँ। परंतु कहाँ ले जाती है? एक लता को दिखाती है और बोलती है कि ये वही लता है ना जहां पर आप इंतजार कर रहे, सीता मैया का इंतजार कर रहे थे। सीता जी गोदावरी के जल में गई हुई थी, वहां बालू में खेलने लग गई थी, बालू से सैकतम मतलब बालू से खेलने लग गई थी। उनको आने में देर हो गया था, और जब देर हो गया था आने में, तो आपसे डर के कारण से, लज्जा के कारण से, वो अपने दोनों हाथों को अरविंद कुड्मल मतलब कमल के कली की तरह अपने दोनों हाथों को बांध ली थी। शर्माई सी, जैसे कोई प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती है, लेट हो जाती है तो शर्माती हुई जाती है, उसी तरह से यहाँ सीता जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आयन्त्यः परिदुर्मनायितैव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया। कौन बांधी थी इस तरह? सीता जी। कातर्याद अरविंद कुड्मल निभो मुग्ध प्रणामांजलि। शब्दार्थ देख लेते हैं। अस्मिन्नेव, इसी, लता गृहे, लता कुंज में, त्वम मतलब तुम, तन मार्ग दत्यक्षण, अहव सीता के आगमन मार्ग में टकटकी लगाए हुए थे। सीता जी कब आएंगे करके। सा, किसके लिए? ऐसा सीता जी के लिए ना जी। सा हंस ही, हाँ, हंसों के साथ में खेल रही थी वो। हंसों के साथ कृत कौतुका, खिलवाड़ कर रही थी। कहां पे? किस नदी में? गोदावरी में। गोदावरी नदी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीता जी गोदावरी नदी में हंसों के साथ खेल रही थी, और बालू में। गोदावरी सेकते, गोदावरी के तट में, गोदावरी नदी के तट में हंसों के साथ खेलती है। हंसों के साथ कृत कौतुका, कृत कौतुका का मतलब होता है खिलवाड़ करना। हंसों के साथ में खिलवाड़ी करेगी। गोदावरी सेकते, गोदावरी के तट में। चिरम मतलब बहुत, अभूत, चिरम मतलब बहुत देर तक, अभूत मतलब हो गया था, बहुत देर तक हंसों के साथ में खेलने के कारण से उनको देर हो गया था, आप इंतजार कर रहे थे। जब वो आई तो कातर्याद, आयंत्या आती हुई, तया उस सीता ने, त्वाम मतलब तुम्हें, परिदुर्मनायितम इव खिन्न हृदय सा, वो देखती है कि श्री राम जी मेरे इंतजार करते हुए खिन्न हो गए, दुखी हो गए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। परिदुर्मनायितम इव, खिन्न हृदय सा हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। वीक्ष्य मतलब देख करके, लिए प्रत्यय है। कातरयात, कातरता से,
अरविंद कुड्मल निभा, कमल के मुकुल की तरह। अरविंद कुड्मल निभा, कमल के कोमल कली की तरह। मुग्ध, सुंदर। प्रणामांजलि, प्रणाम करने की अंजलि को बद्ध मतलब बांध लिया। सीता जी ने बांध लिया। इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है? सीता जी हंसों के साथ में किस नदी के तट पर खेल रही थी? बन सकता है क्वेश्चन। किस नदी के तट पर खेलती है? गोदावरी नदी के तट पर। हाँ। और श्री राम जी इंतजार कहाँ पे करते हैं? वेट कहाँ पे कर रहे थे? लता कुंज में। अश्विन ने लता कुंज, हाँ, लता कुंज में इंतजार कर रहे थे सीता मैया का। और सीता जी गोदावरी के तट पर गई थी खेलने, वहां पे हंसों के साथ में खेलने लग गई थी। गोदावरी तट के बालू में हंसों के साथ खेलने लग गई थी। लेट हो गया थाने में, विलंब होने के कारण से कातरता से दोनों हाथों को बांध करके कमल की तरह बद्ध अंजलि, अरविंद मतलब कमल और कुडमला मतलब कली, अपने दोनों हाथों को इस तरह बांध करके आगे बढ़ती है। यहाँ त्वाम शब्द जो है वो राम के लिए है। हाँ, त्वाम शब्द राम के लिए है। तया मतलब सीता जी के लिए। तया शब्द सीता जी के लिए आया हुआ है। सा भी सीता के लिए आया हुआ है। कृत कौतुका मतलब होता है खिलवाड़ करना, खेलना। और परिद्रुमना इतम इब, खिन्न हुआ सा। सीता दारुणासी वासंती, हे वासंती तुम दारुणासी मतलब कठोर हो। दारुणासी कठोर हो। या एतर हृदय मर्म उद्घाटित शल्य संघटनै पुनः पुनरपि माम मंदभाग्नि आरिपुत्रम च स्मरयसी। हे वासंती तुम कठोर हो, कठोर हो। या जो कि एतै इन हृदय मर्म उद्घाटित, हृदय के मर्म को उद्घाटित करने वाला, शल्य संघटनय और किल को चुभोने वाला, बात को पुनः पुनः बार बार, माम मंदभागिनी मुझ अभागिन को, और आरिपुत्रम च आरिपुत्र को स्मरयसी बार बार तुम याद दिला रहे हो, जिसके द्वारा मुझे भी दुखी, मैं भी दुखी हो रही हूं और श्री राम जी भी दुखी हो रहे हैं। जो कि इन हृदय रूपी संधि स्थानों से निकाली गई इन कीलों को संयुक्त कर पुनः पुनः आर्यपुत्र को मुझ अभागिन की याद दिला रही हो। बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रही है वासंती कि तुम लता कुंज में इंतजार कर रहे थे, सीता जी उधर गई हुई थी गोदावरी के तट पर, हंसों से खेलने लग गई थी, और आती है तो कातरता से दोनों हाथों को बद्धांजलि करके आप आगे बढ़ती है। रामा आई चंडी जानकी। चंडी, चंडी किसको बोलते हैं? कोप करने के लिए। सीता जी के लिए यहाँ पे कहा गया है चंडी, विशेषण के रूप में श्री राम जी के द्वारा बोला गया है। आई चंडी जानकी, हे क्रोधशीले सीते, इतस्ततो दृश्य से नानुकंप से, ना ही तो इधर उधर दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम दया क्यों नहीं कर रही हो? ना अनुकंप से, तुम अनुकंपा क्यों नहीं कर रही हो, तुम दिखाई क्यों नहीं देती हो? इस तरह से श्री राम जी कह रहे हैं। चंडी किसके लिए आया है? सीता जी का विशेषण है चंडी, श्री राम जी के द्वारा उक्त है जी। कैकेयी के लिए भी चंडी का प्रयोग किया गया। अभी यहाँ पे सीता जी के लिए है ना जी। हाँ, अगला श्लोक देखते हैं। हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देह बंधः, शून्यं मन्ये जगद विरल ज्वालमंतर्ज्वलामि, सीदन्नन्धे तमसि विदुरो मज्जति वान्तरात्मा, विश्वं मोहस्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि, मंदभाग्यः करोमि। इसकी उक्ति है जी, श्री राम जी की उक्ति है। बहुत अच्छा। अब देखिए श्री राम जी कहते हैं हा हा देवी स्फुटित हृदयम
ध्वंसते देहबंधा। हे देवी, हृदयम, हृदय स्फुटति, स्फुटति, स्फुट विदीर्ण, विदीर्ण हो रहा है, फट रहा है। और देहबंध, शरीर का बंधन, ध्वंसते, शिथिल हो रहा है। शिथिल, शरीर का बंधन क्या हो रहा है? शिथिल हो रहा है। और जगत, संसार, शून्यम मन्ये, संसार शून्य की तरह लग रहा है। अंतः, शरीर के भीतर, अविरल ज्वालम, अविरल ज्वालम, अविच्छिन्न ताप से ज्वलामी, जल रहा हूं। सीदन, अवसन्न होकर, विधुरः, प्रिया रहित को विधुर कहते हैं। अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंधे तमसी, प्रगाढ़ अंधकार में। तमसी मतलब जान रहे हैं ना, अंधकार, तमसी जी, तमसी सप्तमी व्यक्ति का रूप है अंधकार, तम का। मज्जतीब, डूब सी रही है। तुमज्जो शुद्धो, मज्ज मतलब डूबने के अर्थ में है। स्वप्न वासुदेवतम में आया हुआ है, ध्यान कीजिए। वहां पे उदयन बोलते हैं कि मंत्रणा से और छल कपट से तुमने हमें डूबने से बचा लिया, ऐसा एक श्लोक है योगंधरायण के लिए। हाँ, शस्त्रैश्च दृष्टैश्च मंत्रितैश्च मज्जति, क्या है दूसरा लाइन, क्या है? हाँ, मज्जमानः, नहीं नहीं वो नहीं है, दूसरा है। उसी लाइन में वो मध्यमाना वाला शब्द है सर। मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्रदृष्टैश्च मंत्रितैः भवद्यत्ने खलु वयं मज्जमानः समुद्धृताः। वहां भी यहाँ मज्जमानः सानस प्रत्यय का प्रयोग किया है, परंतु मज्ज शब्द है जो कि डूबने के अर्थ में ही है। मज्जमानः समुद्धृता, डूबने से बचा लिया है। उदयन का है उक्ति, ध्यान आ गया? यहाँ पे देखिए जी, मज्जति इव अंतरात्मा, मज्जति इव अंतरात्मा, यहां कहा गया मज्जति इव, डूब सी रही है। मोह मतलब मोह, विश्वक मतलब चारों ओर, विश्वक। स्थगयति, आवृत कर रहा है। मंद भाग्य अभागा कथम करोमि, क्या करूं? श्री राम जी इससे पहले भी एक श्लोक बोले हैं इस तरह से कि देवता मेरे ऊपर प्रहार तो कर रहे हैं, विधाता मेरे ऊपर प्रहार तो कर रहे हैं, पर मेरे प्राण को नहीं ले रहे हैं। मैं अंदर अंदर जल तो रहा हूं, परंतु मेरा शरीर भस्मसात नहीं हो रहा है। ऐसा एक श्लोक बोले हैं पहले, ध्यान आ रहा है? उत्तर रामचरितम में ही जी। अब यहां कहते हैं कि हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देहबंधः। हे देवी, सीता जी के लिए कहें तो इससे पहले कहते हैं हे देवी तुम नहीं दिख रही हो, कहां हो? मेरे ऊपर अनुकंपा क्यों नहीं करते? अनुकंपा कर लो, दया कर दो। हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देहबंधः, मेरा हृदय स्फुटति, विदीर्ण हो रहा है, और देहबंध, शरीर का बंधन, ध्वंसते, शिथिल पड़ रहा है। संसार शून्यम मन्ये, संसार शून्य की तरह लग रहा है, कोई अपना नहीं लग रहा है उनको, सब पराये जैसे लग रहे हैं, इसलिए शून्य शून्य दिखाई दे रहा है। जब राज कर रहे थे, राजपाट करते थे, तो वहां तो बहुत सारे लोग आते थे, परंतु जंगल में आए हुए हैं, पूर्व परिचित जगह को देख रहे हैं तो लगता है कि कोई भी नहीं है मेरा। शून्यम मन्ये जगत, अंतः, शरीर के भीतर, अविरल ज्वालम, अविरल का मतलब होता है अविरल, ये शब्द भी कई बार आया है। अजस्रम, अविरलम, निरंतरम, क्या होगा अर्थ? अनारतम, अनारतम जो माने पीठ साई नाम, निरंतर। हाँ, अविरल ज्वालम, निरंतर ताप से, ज्वलामी, जल रहा हूं। कौन जल रहे हैं यहाँ पे? ताप से श्री राम जी। किसके वियोग में? सीता के सीता के वियोग में। सीदन, अवसन्न होकर, विधुरा, कौन है? यहां अभी वर्तमान में
इस श्लोक में ध्यान दीजिएगा, वैसे भी थोड़ा नहीं है श्री राम जी। प्रिया रहित होकर के अंतरात्मा, अंतरात्मा में अंधे तमसी प्रगाढ़ अंधकार से आवृत कर रहा है। मंदभाग्य, मैं ऐसा अभागा हूं। ऐसे मंदभाग्य यहाँ पे श्री राम जी के लिए आया हुआ है ना। मंदभाग्य कथम करोमि, मैं ऐसा मंदभागी हूं, मंदभाग्य वाला हूं, अभागा हूं, क्या करूं। श्री राम जी कहते हैं, बोलिए। वो अभाग्नि बोलती है अपने आप को अभाग्नि बोलती है हमेशा। इसमें श्री राम बोलते हैं, इसी में मूर्छित भी हो जाते हैं। हाँ, हाय हाय देवी हृदय टुक टुक हुआ सा जा रहा है, मतलब हृदय दो टुक में बट रहा है, शरीर के जोड़ टूटे जा रहे हैं, संसार सूना सा लग रहा है, बराबर घनी लपटों से अंदर ही अंदर जल रहा हूं। अवसन्न होकर प्रियतमा रहित अंतरात्मा मानो प्रगाढ़ अंधकार में डूब रही है, मूर्छा चारों ओर से आवृत कर रही है। मंद भाग्य वाला मैं क्या करूं, मंद भाग्य कथम करोमि। तो मंद भाग्य वाला कौन है यहाँ पे? श्री राम। विश्वक मतलब क्या होगा जी? विश्वक, विश्वक मज्जती, मज्जती मतलब डूबने के अर्थ में है जी। अविरल निरंतर। उक्ति किसकी है? श्री राम जी की उक्ति है। हे देवी सीता, मेरा हृदय फट रहा है, मेरे शरीर के जो ढीले पड़ रहे हैं, संसार सूना पतित हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर अनवरत ज्वाला से जल रहा हूं। खिन्न और व्याकुल मेरी अंतरात्मा घोर अंधकार में मानो डूब रही है, मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है, मैं अभागा क्या करूं। इस तरह से बोल करके मूर्छित हो जाते हैं। बता दीजिए श्री राम जी कितने बार मूर्छित होते हैं? 3 बार। 3 बार। सीता जी कितने बार होती हैं मूर्छित? 2 बार। वासंती 1 बार मूर्छित होती है जी। आगे बढ़ते हैं। सीता हाधिक पुनरपि मूढ़ा आर्यपुत्र, धिक्कार है पुनः मतलब फिर से, मूढ़ा आर्यपुत्र मूर्छित हो गए हैं, आर्यपुत्र फिर से मूर्छित हो गए हैं। वासंती कहती है, देव समाशुषी ही, हे देव धैर्य रखिए। सीता जी कहती हैं, आर्यपुत्र माम मंदभागिनी उद्देश्य, मुझ मंदभागिनी अभागिनी को उद्देशित करके सकल जीव लोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते वारंवारं संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति हा हतास्मि। सीता जी कह रही हैं, आर्यपुत्र आपका जन्म ग्रहण समस्त संसार के लिए मंगलकारी है, परंतु मुझ अभागिन के बार बार आपका जीवन संशय खतरे में पड़ने से भयंकर परिस्थिति में है, अतएव मैं मृत प्रायसी हो रही हूं। इस तरह से बोल करके सीता जी भी मूर्छित हो जाती हैं। सीता जी ही मूर्छित हो जाती हैं, श्री राम जी मूर्छित हैं, सीता जी मूर्छित हो जाती है। इति मूर्छति मंदभागिनी सीता है। तमसा वत्से समासुषे ही पुनस्ते पानिस्पर्शो राम भद्र से जीवनोपाय। एक बार तो अपने पानी के प्रिय स्पर्श से श्री राम जी की मूर्छा को दूर कर दी थी। प्रिय स्पर्शो ही पानिस्ते तत्रैसा निरतो जनः आया था पीछे, ध्यान है जी सर। हाँ, अब दोबारा कह रही है वासंती कि तुम मूर्छित मत हो जाओ, तुम्हारे स्पर्श से ही तो श्री राम जी चेतनावस्था में आएंगे, और तुम ही मूर्छित हो जाओगे तो फिर चेतनावस्था में श्री राम जी को कौन लाएगा। धैर्य रखो। पुनस्ते तुम्हारा, पानी मतलब हाथ, स्पर्शा मतलब स्पर्श, राम भद्र से जीवनोपाय, फिर से तुम्हारा हाथ श्री राम जी के जीवन का उपाय है। वासंती कथम अद्यापि नोच्छ्वसिति, हा प्रिय सखी सीते। वासंती कहती हैं, कथम अद्यापि, क्यों अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं। अद्यापि मतलब आज भी या अभी तक, न उच्छ्वसिति श्वास ले रहे हैं, होश में क्यों नहीं आ रहे हैं। हा प्रिय सखी सीते, हे प्रिय सखी सीते, वासी कहाँ हो,
संभावयतु आत्मनो जीवितेश्वरम, अपने ईश्वर को, आत्मनो मतलब अपने, जीवितेश्वरम अपने प्राणनाथ को, संभावयतु संभालो, उनको होश में लाओ। सीता सस्भ्रम उपसृत्य हृदय ललाटे च स्पृशति, सीता घबराहट के साथ पास जाकर राम के हृदय और मस्तिष्क छूती है। पहली बात तो सिर्फ स्पर्श की थी करके द्वारा, अभी हृदय और ललाट को छूती है। वासंती दिष्टिया प्रत्यापन्ना चेतनो रामभद्र, दिष्टिया मतलब भाग्य से रामभद्र पुनः होश में आ गए हैं। दिष्टिया प्रत्यापन्ना रामभद्र राम, अगला श्लोक है। आलिंपन मृतमयी रिव प्रलयपैर अंतर्बा बहिरपि वा शरीर धातुन संस्पर्श पुनरपि जीवयन्न कस्माद आनंदाद परिमिव आदधाति मोहम। श्री राम जी बोल रहे हैं, इसका शब्दार्थ देख लेते हैं क्या कहते हैं। कोई शब्दार्थ नया होगा तो लिख लीजिएगा। अमृतमय, अमृतमय प्रलेपे मतलब प्रलेप के द्वारा, अंतरवा बहिर्वा भीतर या बाहर रहने वाले, शरीर धातुन शरीर और धातुओं को, आलिंपन लिपटे हुए की तरह, जीवयन जीवित करता हुआ, अकस्मात अचानक, संस्पर्श स्पर्श, पुनरपि फिर भी, आनंदात आनंद को उत्पन्न कर, अपरम दूसरे तरह के, मोहम मोह को आदधाति उत्पन्न कर रहा है। पहले भी बोले थे कि मूर्छा को उत्पन्न करके फिर से कोई दूसरा मूर्छा प्रकट कर रही है। यहां फिर से कहते हैं अमृतमय लोगों के द्वारा, अमृतमय लेपों के द्वारा भीतर अथवा बाहर रहने वाले शरीर और धातुओं को लिप्त करते हुए ही की तरह, होश में लाता हुआ अचानक रूप से हुआ ये स्पर्श पुनरपि आनंद को उत्पन्न कर मानो दूसरी तरह की मूर्छा को पैदा कर रहा है। वहां कहते हैं कि कोई हृदय पर चंदन का लेप तो नहीं लगा दिया है, चंद्रमा के नवांकुरों का लेपन तो नहीं कर दिया, या कोई संजीवन के औषधि का रस तो नहीं लगा दिया है। पहली बार जब मूर्छित होते हैं तब कहते हैं श्री राम जी, याद आ रहा है? राम सखी वासंती दिष्टिया वर्धसे है, सखी वासंती दिष्टिया वर्धसे भाग्य से बढ़ रही हो। वासंती कथा नहीं वह कैसे? राम बोलते हैं सखी किम अन्यत पुनरपि प्राप्ता जानकी, यही है ना या कुछ छूट गया? हाँ, राम सखी और क्या सीता फिर प्राप्त हो गई है? वासंती कहती अपि देव राम भद्र क्वाशा, वासंती कह रही है महाराज रामभद्र वह कहाँ है? राम स्पर्श सुखम अभिनीय, स्पर्श के सुख का अभिनय करके, पश्य देखो, नन्यम पुरतः एव, ये देखो ये सामने ही है, नन्यम यम पुरतः एव, ये सामने ही है। वासंती अयि देव रामभद्र, हे रामभद्र किमिति मर्मच्छेद दारुणेर अति प्रलापैः प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धामपि माम पुनर्मंद भाग्याम दहसी। कहते हैं, वासंती कहती है महाराज रामभद्र मर्मस्थलों को विंधने के कारण कठोर और अपने इन निरर्थक वचनों से प्रिय सखी सीता की विपत्ति के दुख से जली हुई मुझ मंद भाग्नि को आप फिर क्यों जला रहे हैं? अपनी प्रिय सखी सीता जी की प्रिय सखी कौन है? वासंती। वासंती वासंती है परंतु प्रेम करने वाली तमसा है, इसलिए। और ये बात प्रकृष्ट प्रमेव त्वया, ये भागीरथी बोलती है कि तुमसे अधिक प्रेम करती है तमसा, इसलिए तुम ही उसके साथ में रहना। परंतु प्रिय सखी वासंती है और वासंती कहती है मेरी प्रिय सखी के बारे में आप याद दिला करके मुझे और दुखी कर रहे हैं। सीता जी कहती हैं अब सर्पतुम इच्छामि ऐसा पुनः चिर प्रणयम भार
सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शेन दीर्घ दारुणमपि झटिति संताप उल्लाघयतः लेप उपनद्ध इव पर्यस्त व्यापार आसज्जितः इव में अग्रहस्तः। सीता जी कहती हैं अपसर्पतुम इच्छामि, मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ। ऐसा पुनः चिर प्रणय आरंभ सौम्य शीतलेन, किंतु दीर्घकालीन प्रेम समूह के कारण दुखद और शीतल तथा लंबे और कठोर संताप को तुरंत कम करने वाले आर्यपुत्र के स्पर्श से मेरे हाथ का अग्रभाग वज्रलेप से जुड़े हुए के तुल्य चेष्टा रहित हो रहा है और चिपक सा गया है। मतलब आकर्षित हो रहा है, यहां से हटने का प्रयास कर रही हूं पर हट नहीं पा रही हूं। सीता जी कह रही है रामः सखी कुत प्रलापः, यह प्रलापः कैसा है, यह प्रलाप कैसा है। 40वां श्लोक। गृहीतो यः पूर्वं परिणय विधो कंकणधरः सुधासुतेः पादैरमृत शिशिर्यैः यः परिचितः स ये वायम। तीसरा लाइन बाद में है, कहा गया है गृहीतो यह पूर्वम परिणय विधो कंकणधरः सुधासूते पादैः अमृत शिशिर्यैः यह परिचितः। श्री राम जी कहते हैं कि पूर्वम मतलब पहले, परिणय विधो विवाह की विधि में, याद कर रहे हैं विवाह के समय जिस कंगन को मैंने पहनाया था सीता जी को, उसके विषय में कहते हैं कंकणधरा कंगनधारी यह जिस हाथ को गृहीता पकड़ा था सुधा सुतहि चंद्रमा के अमृत शिशिरहि अमृत के तुल्य शीतल पादहि किरणों से, यह मतलब जो परिचित था। उसके बाद तीसरा लाइन बोलते हैं, बीच में है मैंने पहले विवाह की विधि से में कंगनधारी जिस हाथ को पकड़ा था और चंद्रमा के अमृत तुल्य शीतल किरणों से जो परिचित था। सीता जी कहती आर्यपुत्र सह एव इदानीमसि त्वम्, क्या आप वही हैं जिन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा था। व्यंकश्री हैं। तीसरा लाइन सह एवायं तस्यास्त्रित करोपम्य सुभगो मया लब्धः पानिर ललित लवली कंदल निभः। गाने में परेशानी हो रही थोड़ी सी, इसको गा लीजिएगा, शिखरणी वृत्त में है। सह एवायं ललित लवली कंदल निभा, सुंदर लवली के अंकुर के सदृश, तद इतर करोप्य सुभगा, उनके दूसरे हाथ की उपमा से सुंदर, स एव वही, यह तस्या सीता के लिए आया है, सीता का पानी मतलब हाथ, मया मैंने लब्धा पाया है। श्री राम जी याद कर रहे हैं कि जिस हाथ को मैंने विवाह के समय में सीता के हाथ में कंगन पहनाया था उसी के हाथ का स्पर्श हुआ है और वही हाथ है, इसलिए तो कहते हैं कि ये वासंती मैंने सीता जी को पा लिया है। थोड़ा प्रसन्न जैसे हो रहे हैं। सुंदर लवली के अंकुर की तरह उनके दूसरे हाथ की उपमा से सुंदर वही यह सीता का हाथ मैंने पा लिया है। मैंने पहले विवाह की विधि से में कंगनधारी जिस हाथ को पकड़ा था और चंद्रमा के अमृत तुल्य शीतल किरणों से जो परिचित था, जो हाथ परिचित था, सुंदर लवली के अंकुर की तरह उनके दूसरे हाथ की उपमा से सुंदर वही यह सीता का हाथ मैंने पा लिया है। नैता प्रियतमः वाचा स्नेहाद्र शोक दारुणः। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है और अलंकार नहीं पूछेगा। सविसा विशेषण सहिता सविसा बहुब्रीहि समास। नैता प्रियतमः वाचा स्नेहाद्र शोक दारुणः। इस श्लोक का वक्ता कौन है? श्री राम जी।
तमसा है। नैता प्रियतमा वाचा स्नेहाद्र शोक दारुण, वहां बोलती है नैता प्रियतमा वाचा स्नेहाद्र शोक दारुण सविशास्त्वयि, विष से युक्त ये वाणी है जिसको तुम स्नेह और आद्र से युक्त मान करके आकर्षित हो रही हो श्री राम जी की तरफ, ये विष से युक्त वाणी है, तमसा की उक्ति है। राम को चित्त विकार क्यों उत्पन्न हो रहा है? पूर्व परिचित ग्रह को देख करके, यथा तिरस्सीनम अलातसल्यम प्रत्युप्तमंता सविशस्य दंता, किसकी उक्ति है ये वाला? आज शुरू किए थे, यहां से पढ़ना। ये राम के, राम जी की, जी। राम के है। राम का अवर्णीय चित्त विकार किस प्रकार बलपूर्वक अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, जैसे जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़ देता है, उसी तरह से। सिकता शब्द का अर्थ? सिकता शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। एक शब्द आया था अशुभी, अशुभी हमेशा बहुवचन में ही आता है। सिकता, अशु, प्राण बहुवचनांत है। बेला शब्द का क्या अर्थ होगा? बेला मर्यादा, मर्यादा या कगार, किनारा, जी। उज्जृंभन शब्द का क्या अर्थ होता है? उज्जृंभनम विस्तार, विस्तार के अर्थ में उज्जृंभन। तोयस्येवा अप्रतिहतरयः सैकतम सेतुमोघः, इस पंक्ति में अप्रतिहतरयः किसका विशेषण है? तोयस्य का, तोयस्य का विशेषण है ना, तोयस्य जल का। संदीपनः एव दुःखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि, ये बता दीजिए किसकी उक्ति है? संदीपनः एव, हाँ सीता जी की उक्ति है। संदीपना मतलब क्या होगा? उद्दीपन, उद्दीपित करना, उद्दीप्त करने वाला, हाँ बहुत अच्छा। अत्यधिक शोक में मग्न राम को देखकर बासंती क्या सोचती है? राम का ध्यान, और हंस के साथ जो सीता खेलती है, हाँ सोचती है कि इनका शोक को कम करने के लिए इनका ध्यान कहीं और, हाँ जी जी जी। वासंती राम के दुख को कम करने हेतु मनोविनोद के उपाय के रूप में क्या दिखाती है? लता गृह है। सीता के साथ पहले आए थे और सीता जी का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अस्मिन्नेव लता गृहे तो बस तन मार्ग दत्यक्षणा, इस श्लोक का वक्ता कौन है? वासंती। अस्मिन्नेव लता गृहे तो बस तन मार्ग दत्यक्षणा। राम कहाँ बैठकर सीता के मार्ग की ओर दृष्टि लगाए थे? लता कुंज, लता गृह में। हाँ, कातर्याद अरविंद कुड्मल निभो मुग्धा प्रणामांजलि, ये किसके लिए कहा गया है? और उपमा अलंकार है इसमें ना। परिद्रुमनायितम विवा, परिद्रुमनायितम में इन्हें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। सीता को किसके साथ क्रीड़ा करते हुए देर हो गई थी? हाँ, और सीता जी इस नदी के तट पर क्रीड़ा कर रही थी हंसों के साथ में, बालू में ना, जी। सीता देर से आने पर राम को खिन्न देखकर क्या करती हैं? अरविंद कुंडल के समान, कमल, अरविंद कुंडल निभः, जी। आयांत्यः इस पद के लिए तृतीय वचन है। परिद्रुमनायितम में क्या प्रत्यय है? नहीं पूछता है। हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देहबंधः, इस श्लोक को बोलने के साथ कौन मूर्छित हो जाता है? राम जी, श्री राम जी, जी। दिष्टिया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः, किसकी उक्ति है? सीता की, नहीं, वासंती की उक्ति है। दिष्टिया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्र, वासंती की उक्ति थी ना। आलिम्पन मृतमयोरीव प्रलपैर अंतर्बा बहिरपि बा शरीर धातुन, शरीर धातुन से तात्पर्य है शरीर में कितने धातु हैं? 7 धातु हैं। रक्त, मांस, मेदस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, रस इत्यादि। पर्यस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यस्त, पर्यस्त
मतलब रहित होता है, रहित। स एवायम तस्य त्रित कर करोम्य अप्युष्भगो। इस पंक्ति में औपम्य का क्या अर्थ है? समानता के अर्थ में आता है ना औपम्य। औपम्य शब्द समानता के अर्थ में है। आगे पढ़ें। सर्दी हो गई है। सीता हाधिक हाधिक आर्यपुत्र स्पर्श मोहिताया प्रमादों में संवृत्तः। धिकार है आर्यपुत्र स्पर्श मोहिताया, आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहिताया, मोहित हो जाने के कारण से प्रमादों में संवृत्तः, मैं प्रमाद सी हो रही हूं, मैं आकर्षित सी हो रही हूं की तरफ, आलस्य से युक्त हो रही हूं, मोहित हो जाने के कारण मुझसे त्रुटि हो गई है, प्रमादों में संवृत्तः। राम सखी वासंती आनंद मिलितः प्रिय स्पर्श साध्वसेन परवानस्मि तत्त्वमपि धारय माम। वासंती कहती है आनंद मिलितः, मेरी आनंद मिलितः, मिलितः मतलब आनंद मिलितः। हाँ ये वाला, हाँ जी हाँ, ये राम की उक्ति है। राम सखी वासंती आनंद मिलितः, ये सखी वासंती मेरी आंखें आनंद से निमिलितः होना चाहिए था, निमिलितः, निमिलितः ही है। आनंद मिलितः, आनंद से नेत्रों को बंद कर भी प्रियतमा के स्पर्श से श्रृंगार जन्य भय के कारण पराधीन हूं। आनंद मिलितः प्रिया स्पर्श साधु से न परवानस्मि, परवानस्मि का अर्थ है पराधीन हूं, परवानस्मि। तत्त्वमपि धारय माम, इसलिए आप भी मुझे पकड़ो, धारण करो। वासंती कष्टम उन्मादः एव, खेत की बात है, यह उन्मत्तता है, यह प्रमाद है। सीता सभ्रमम हस्तम माक्षिप्यम अवसरपति, सीता जल्दी से हाथ खींचकर वहां से हट जाती है। राम हाधिक प्रमादः, राम कहते हैं प्रमादः मतलब भूल के अर्थ में प्रयोग किया गया है ना, प्रमादः भूल। हाजिकार है, प्रमादः भूल हो गई। कर पल्लवः सतस्या सहसैव जड़ो जड़ात् परिभ्रष्टः परिकंपिनः प्रकंपी करान् मम सुद्यतः सुद्यन्। सुद्यतः मतलब क्षत्रि प्रत्यय है। सुद्यतः फिसलते हुए, फिसलने के अर्थ में सुद्यतः, सुद्यन फिसल गया, पसीना निकलने से फिसल गया। कर पल्लवः, कर मतलब क्या होता है? हाँ हाँ जी। जड़ मतलब जड़, प्रकंपी मतलब कंपनशील, सुजन पसीजता हुआ, तस्याह तस्याह सीतायाह सीता जी का हाथ, हाँ, सह पूर्वानुभूत, कर पल्लवः पल्लव के तुल्य हाथ, जड़ात जड़, परिकंपिना कांपते हुए, सुद्यतः पसीजते हुए, मम मेरे, करात मतलब हाथ से, सहसा एव सहसा ही, परिभ्रष्ट छूट गया है। श्री राम जी कह रहे हैं कि वो हाथ, सीता जी का हाथ में पसीना आने के कारण से मानो उनका हाथ मेरे हाथ से छूट गया है, फिसल गया है, ये मेरे से गलती हो गई, महान प्रमादः, मेरे से गलती हो गई है। कर पल्लवः सतस्याः, तस्या सीता जी के लिए आया है, सहसा एव अचानक ही, जड़ो जड़ात परिभ्रष्टः, परिकंपिनः मतलब कांपते हुए, प्रकंपी, करान मम करान हाथ से, श्री राम जी के हाथ से, मम सुद्यतः सुद्यन। स्तब्ध संज्ञाहीन, कांपता हुआ और पसीने से युक्त उस सीता का पल्लव सदृश वह हाथ स्तब्ध, कांपते हुए और पसीने से युक्त मेरे हाथ से सहसा छूट गया है।